तो हम बात कर रहे हैं कई माफ कीजिएगा, किसान आंदोलन की। अमरिंदर सिंह, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने आज कहा कि अगर किसानों का आंदोलन जल्दी नहीं सुलझा तो ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। इस तरह का अंदेशा उन्होंने व्यक्त किया। क्या ये सही है? क्या उनके पास इस बात की कोई जानकारी है? इस पर हमने बहस की। लोगों ने कहा, कुछ लोग, उनके राजनीतिक विरोधियों ने कहा कि वो तो पहले दिन से उनको खालिस्तानी बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसको कमजोर कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये सब बीजेपी की चाल है। बीजेपी का कहना है कि ऐसे लोग आंदोलन में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसे कुछ इंसिडेंट देखे गए, लेकिन सरकार उस पर नजर रख रही है। सवाल यह भी है, आज की बैठक के बाद, जैसा हमको कक्का जी ने बताया, मध्य प्रदेश के बड़े किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने, कि किसान तीनों बिल को वापस लेने और एमएसपी पर कानून से कम पर मानने को राजी नहीं है। तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। राजकुमार चहर साहब है, नेशनल प्रेसिडेंट है किसान मोर्चा के, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेरे साथ गुरु प्रकाश पासवान जी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। थोड़ी देर पहले मुझसे जुड़े हैं सुरेंद्र राजपूत साहब है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। प्रोफेसर राकेश सिंह है, कृषि विज्ञान विभाग BHU के। शिव कुमार शर्मा कक्का जी है, किसान नेता। और मेरे साथ दविंदर सिंह साहब हैं, वो भी एक किसान नेता है, प्रेसिडेंट है संत सिपाही ग्रुप के। सबसे पहले राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं चाहूंगा 1 मिनट में आप समझाएं, क्या ये तीनों कानून किसानों के लिए काले कानून है? क्योंकि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमको इनकी जरूरत नहीं है। क्या देश को इनकी जरूरत है, और क्या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के चलते इसकी जरूरत है? संक्षिप्त में समझाइएगा सर। राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है। SP सिंह साहब गाजियाबाद से, तब तक मैं उनका फोन जोड़ता हूं, फोन कट गया है। SP सिंह साहब, आपकी क्या राय है इस किसान आंदोलन के बारे में? क्या किसानों की राय उचित है? क्या सरकार ठीक कर रही है बातचीत करके? देखिए दीपक जी, मैं एक बात बताता हूं आपको। किसान दिल्ली आया क्यों? उसे दिल्ली लेके आई उसकी मजबूरी। 2 एकड़ के किसान से अच्छी जिंदगी जो आज जीता है, रेहड़ी पटरी लगाने वाला जीता है, शाम को ले जाके अपने बच्चों को फल खिलाता है। किसान अगर फल खरीदता है तो उसके लिए भी सोचता है कि पैसे कहां से आएंगे, कहां से बचाऊं, कहां से लेके मैं जाऊं। अब वो किसान भी मुझसे आज कह रहे थे कि आज प्रदर्शन के लिए हम जाएंगे यूपी गेट गाजियाबाद। अगर वो किसान कह रहा है, इस बिल का विरोध कर रहा है, तो ये बिल्कुल कानून गलत है, काला कानून है। SP सिंह साहब, आप जो 2.5 एकड़ के 84% किसानों की बात कर रहे हैं, उनको तो आज तक जिंदगी में कभी MSP मिली ही नहीं। वो उगाते कितना है जो MSP पर बेचेंगे? आपको आपकी बात तर्कसंगत लग रही है? उनको तो कभी MSP मिली नहीं जिंदगी में। उगाते कितना है जो MSP पर बेचेंगे? और ऐसे किसान 84% है देश में। 84%। तो ये तो गन्ना किसान की बात कर रहा हूं मैं आपसे। नहीं, पहले आप तय कर लीजिए किन किसानों की बात कर रहे हैं आप। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपसे, 2 से 2.5 एकड़ के किसान है। मेरी रोज मुलाकात उनसे होती है, मैं बीच में बैठता हूं उनके। हाँ। जमीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूं, जो जमीनी हकीकत है। उनका क्या कहना है? उनका क्या मानना है कि ये बिल उनके खिलाफ है? बिल्कुल सरासर विरोध कर रहे हैं इस बिल का, और मरते दम तक इस बिल का विरोध करेंगे। ठीक है सिंह साहब, अपन राकेश जी से समझते हैं। राकेश जी, आपका एक्सपर्ट कमेंट जानना चाहूंगा। 84% किसान, 2.5 एकड़ से कम के फार्मर, क्या उनको कभी MSP मिलती है? और क्या उनके भी माफ कीजिएगा, राकेश जी फिर से मुझसे नहीं जुड़े हैं। ये क्या हो रहा है भाई? सीधे चलता हूं मैं यहां से कक्का जी के पास। कक्का जी, चहल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। आप इनसे एक सीधा सवाल कर लीजिए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि इनका परसेप्शन कितना सही है और आप जो कह रहे हैं कितना सही है। शिव कुमार कक्का जी, पहला सवाल बोलिए इनसे। एक बातचीत की कोशिश यहां पर भी हो जाए, क्योंकि बातचीत ही समस्या का समाधान करता है। चहल साहब, आदरणीय चहल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि तीनों अध्यादेश में भारत का किसान न्यायालय नहीं जा सकता अपने न्याय मांगने के लिए, ये कहां तक उचित है? देखिए, हेलो, मेरा इसमें यह कहना है कि सरकार ने ये व्यवस्था की है कि किसान
न्यायालय के चक्कर काट काट कर आज तक उसे कभी न्याय नहीं मिला। जूते और चप्पलें घिस गए, आज तक उसे कभी न्याय नहीं मिला। एसडीएम की कोर्ट को दिया गया है और एसडीएम भी पंच तय कराएंगे, दोनों तरफ से दो पंच बुलाएंगे, छोटा सा मसला होगा एसडीएम स्तर पर सुलझ जाएगा, अगर ज्यादा कहीं जाएगा तो एडीएम स्तर पर जाएगा और उसका निस्तारण हो जाएगा। ये किसानों के हित के लिए किया गया है, ये इसलिए नहीं किया गया कि 10-10 साल तक सिविल कोर्ट में और न्यायालयों में चक्कर काटने पड़ते हैं और न्याय नहीं मिलता है। न्यायिक प्रक्रिया को छोटा किया गया है, न्यायिक प्रक्रिया को किसानों के हित में किया गया है, किसानों को न्याय मिल सके अपने तहसील स्तर पर, इस तरह की व्यवस्था सरकार ने दी है किसानों के लिए। लेकिन कक्का जी, जितना मैंने पढ़ा मैं आपको बता सकता हूं कि अगर एसडीएम की राय से किसान सहमत नहीं है तो उसके बाद भी वो कोर्ट जा सकता है, वो स्वतंत्र है उसके लिए, किसी भी एसडीएम के डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। नहीं, एसडीएम नहीं, एसडीएम के बाद में पहली अपील एसडीएम, दूसरी अपील कलेक्टर, उसके बाद कोई अपील नहीं है। और कलेक्टर और एसडीएम दोनों सरकार के दबाव में काम करते हैं, इसलिए वहां न्याय मिलने की हमको उम्मीद नहीं है। राकेश चैट जी बताइए मुझे, क्या उसके बाद एसडीएम और डीएम के बाद क्या न्यायालय नहीं जाया जा सकता? हेलो, देखिए मैं इसमें देश के कानून के अनुसार, देखिए मैं इसमें कहना चाहता हूं कि किसान को बड़ी स्वतंत्रता। हेलो, चैर साहब आप सुन पा रहे हैं? गुरु जी, प्रकाश जी, हेलो। आप कुछ चौरसिया आप जी, टेलीविजन पर ना सुनिए सर, ईपी पर सुनिए। देखिए या तो आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं? कह रहे हैं आवाज में क्या हो रहा है? ठीक है, रहने दीजिए। गुरु प्रकाश जी मत दीजिए जवाब, आप मत दीजिए चैर साहब, टाइम नहीं है मेरे पास इतना। गुरु प्रकाश जी जवाब दे दीजिए, क्या डीएम अगर कोई ऑर्डर देता है उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जा सकता? किसान स्वतंत्र है, किसान के हित के लिए किया गया है, एसडीएम के यहाँ जाएगा, जिलाधिकारी तो हम कह रहे हैं कि भ्रम और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर, और अगर किसान की गलती कोई पाई जाती है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, व्यापारी की गलती पाई जाती है, संस्था की गलती पाई जाती है, उसको 1.5 गुना भुगतान संस्था को, सरकार जो भी आपके बीच में आएंगे व्यापारी उनको, ये सब कहना चाहिए। अभी ये बिल धरातल चौरसिया जी, देखे नहीं है। राकेश मैं आपके पास आ रहा हूं। गुरु प्रकाश जी, भाई चैर साहब या तो उनका कनेक्शन ठीक करिए या हटाइए, और राकेश जी अगर हैं तो उनका कनेक्शन ठीक रखिए। गुरु प्रकाश जी, क्या किसान कोर्ट नहीं जा सकता? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं अभी कक्का जी का प्रश्न मैंने ध्यानपूर्वक सुना और ऐसी, हाँ नहीं, बिल्कुल मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं। एसडीएम के बाद कलेक्टर और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, आज आपके माध्यम से मैं टेलीविजन पे ये भ्रम दूर करना चाहता हूं, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के खिलाफ आप 226 के अंदर हाईकोर्ट जा सकते हैं। किसने रोका है इस बात को? देखिए इस प्रकार भ्रमित नहीं होना चाहिए हम लोगों को, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और अभी मैं कांग्रेस पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता की बात सुन रहा था कि यूपीए ने क्या किया, यूपीए का रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे आप। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं सुरेंद्र जी, यूपीए 1 का कृषि बजट कितना था मालूम है आपको? मात्र 29,000 करोड़। यूपीए 2 का कृषि बजट मालूम है कितना था आपको? मात्र 87,000 करोड़। एनडीए 1 का कृषि बजट 1,30,000 करोड़ है। तो किसकी कमिटमेंट किसानों के प्रति कितनी है, ये सब कुछ जाहिर है। मेरे पास कृषि मंत्रालय का एनुअल रिपोर्ट पड़ा हुआ है, वृद्धि दर बता सकता हूं मैं आपको, वो चाहे ज्वार हो गेहूं हो, मेरे पास पड़ा हुआ है। सिर्फ झूठ बोलते हैं गुरु प्रकाश जी, आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए की जो आपने बात की, आपने कहा कि 10 साल में वो 1,00,000 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाएंगे। आपने तो कृषि का बजट कम किया है गुरु प्रकाश जी, नंबर 1। और नंबर 2, चाहर साहब और आप जो बात कर रहे हैं भ्रम फैलाने की, आप लोअर कोर्ट तो जा नहीं सकते। 2.5 एकड़ के किसान की हैसियत है क्या हाई कोर्ट जाने की?
और तीसरी बात, नरेंद्र सिंह तोमर या तो गलत बोल रहे हैं, झूठे हैं और वो मक्कार हैं, और या फिर आप लोग शब्दों का ध्यान रखिए। सुरेश जी, आप आवेश में कोई भी शब्द बोलते हैं, मक्कार आप किसी मंत्री के लिए या मेरे लिए या किसी पैनलिस्ट के लिए भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। माफ कीजिएगा सर, बच्चे भी मेरा शो देखते हैं। सुन लीजिए, क्या सिखा रहे बच्चों को आप? मैं मक्कार शब्द वापस लेता हूं, मक्कार शब्द वापस लेता हूं। आपने नरेंद्र सिंह तोमर जी ने स्पष्ट कहा है कि वो जो किसान की जो मांग है वो एसडीएम कोर्ट वाली, वो उनकी जायज है और उसको हम मानेंगे। ये बाकायदा नरेंद्र सिंह तोमर जी ने आज प्रेस ब्रीफिंग में कहा। या तो ये लोग झूठे, नरेंद्र सिंह तोमर झूठे, दोनों लोग आपस में दशानन के दस्तर की तरीके से हर समय झूठ क्यों बोलते हैं? गुरु प्रकाश जी बोलिए। सुरेश जी रुक जाइए प्लीज। ऐसा है 226 में जाएंगे। नहीं सुरेंद्र जी, 226 में जाएंगे। ऐसा है कि किसान की परिभाषा क्या है आपको पता है? किसान जमींदार किसान नहीं होता है। किसान की परिभाषा क्या होती है आपको मालूम है? किसान की परिभाषा क्या होती है आपको मालूम है? क्या जमीन का जो मालिक है वही किसान होता है? जमीन पे काम करने वाला भी आदमी किसान की परिभाषा मत समझाइए हमें। किसान होता है। हम यहाँ किसान की परिभाषा समझने के लिए नहीं बैठे। बताना चाहता हूँ, हमें सिर्फ ये बताइए कि 2 एकड़ के किसान की हैसियत है। रॉबर्ट वाड्रा है, 226 में हाई कोर्ट जाने की परिभाषा रॉबर्ट वाड्रा है। ट्रैक्टर में राहुल गांधी सोफा चिपका के हाथ हिलाते हैं। नहीं, ट्रैक्टर पे राहुल गांधी सोफा चिपका के हाथ हिलाते हैं और किसान के नेता हो जाते हैं। अरे ऐसी बात करते हैं आपके किसान की परिभाषा वही शुरू होती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, मैं पॉलिटिकल इसमें नहीं जाना चाहता प्लीज। आरोप प्रत्यारोप वही बातें फिर से शुरू हो जाती है और कोई किसी के लिए कुछ भी शब्द का इस्तेमाल करता है। राकेश सिंह जी थोड़ा अलर्ट होकर बैठा करिए। टेलीविजन डिबेट पर आपसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहा हूं और आप बात नहीं सुन पा रहे। अब आप समाप्त कर दीजिए। क्या किसानों की ये तीनों मांगे जायज हैं? क्या इन कानूनों की बिल्कुल जरूरत नहीं? और दूसरा, अगर ऐसा है तो सिर्फ हरियाणा और ज्यादातर पंजाब के किसान क्यों, बाकी देश में इस तरह का आंदोलन क्यों नहीं? देखिए, किसानों का जो असली मुद्दा है, असली समस्या ये है कि उसके उत्पाद का उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता और इसी के दृष्टिगत ये तीनों अधिनियम लाए गए जिससे कि किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिले। मैं पहले अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा जो कि कृषि किसान उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है कि प्राइवेट प्लेयर किसानों से सीधे खरीद सकता है। यह व्यवस्था पंजाब हरियाणा में बहुत पहले से सुनिश्चित है। इस अधिनियम के आने के पहले से रिलायंस फ्रेश डायरेक्ट किसानों से सामान खरीदता है, उत्पाद खरीदता है। दूसरा जो सशक्तिकरण एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन वाला एक्ट है जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। पेप्सिको कंपनी ने पंजाब से ही शुरू किया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिससे किसान लाभान्वित हुए। इस अधिनियम के आने के पहले से ही वो चीज़ लागू है वहाँ पे। तीसरी चीज़ जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की है, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हमारे 10 से लेकर के 40% तक होते हैं, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया कि प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्ट करे। मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि 2014-15 में वेस्ट बंगाल में अकेले 22 किसानों ने सुसाइड किया था क्योंकि आलू के फसल की कीमत 200 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर नहीं जा रही थी। अभी पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश में प्री हार्वेस्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी अब मार्च में 1400 रुपये प्रति क्विंटल के दर से व्यापारी खरीदेगा, यह कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। प्रश्न ये उठता है कि किसी भी रूप में किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिलना चाहिए। यह इन तीनों अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है। इस तरह की पॉलिसी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिले। इस मुद्दे पर बात नहीं हो रही है केवल एमएसपी ख़त्म हो गई, एमएसपी आ गई, तीनों बिल समाप्त किए, अधिनियम समाप्त किए जाएं, तो यह मुद्दा नहीं है। और अभी अधिनियम लागू नहीं हुआ, अधिनियम का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन हम शंकाएं पहले ही सोच लिए। जब 2003 में मॉडल एक्ट आया था तो उसकी सबसे बड़ी खामी यही थी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट जो व्यवस्था थी, विवाद निस्तारीकरण की, वह उचित नहीं थी। काफी मंथन के बाद ये राकेश जी रुकना पड़ेगा प्लीज। राकेश जी हम टेलीविजन पर हैं। पहले एसडीएम के कोर्ट में जाकर के इसका निस्तारण कर ले। माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, बल्कि मैं 4 मिनट ऊपर जा चुका हूं। सवाल यह है, राकेश जी इस मामले के विशेषज्ञ हैं,
तटस्थ हैं, वो ये कहते हैं कि कानून से किसान का भला ही होने वाला है। राजनीतिक विरोध और अंतर विरोध में मैं नहीं जाना चाहता। मेरे ख्याल से एज ए होल सिस्टम को सोचने की जरूरत है कि अगर 135 करोड़ की चुनी हुई सरकार ने कोई डिसीजन लिया है तो उसके पीछे कुछ तो होगा। मेरे ख्याल से सरकार को भी और किसानों को भी अपने आने वाले हित के बारे में सोचकर डिसीजन इस पूरे मसले पर लेना चाहिए। और प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, एनसीआर देश की राजधानी है, इसीलिए इस पर जुल्म मत करिए। सभी आंदोलनकारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। फिलहाल एक ब्रेक।